हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। 8 फरवरी का जो सीटीईटी पेपर 1 का एग्जाम हुआ था, पेपर 1 का मैथ का आज आंसर की डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं क्या है। 31 क्वेश्चन क्या है। मिसेस राजलक्ष्मी, ए प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर, ब्रिंग्स इन ए वेराइटी ऑफ concrete material in her classroom like bundles of matchsticks, ice cream sticks, colored bottoms, best and block etc. to teach the concept of place value. Which of the following principle of theory of Joulton P. Dines is being used by her? कौन सा करेक्ट होगा? परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। हिंदी का भी पढ़ लेते हैं क्या है। सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणाओं के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुओं जैसे माचिस की तीलिया का बंडल, आइसक्रीम की दंडिया, रंग बिरंगे बॉटम, आधारभूत 10 के ब्लॉक्स इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर आती है। निम्नलिखित में से जॉल्टन पी डिन्स के सिद्धांत के किस नियमों का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है? बोधात्मक, उसे प्रत्योज्ञानात्मक परिवर्तिता नियम भी कहा जाता है। इंग्लिश का परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल 3 होगा करेक्ट। 31 का 3 करेक्ट है। 32 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पिक्टोग्राफ्स टू स्टूडेंट इज, विद्यार्थियों को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू यूटिलाइज द फ्री टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, नहीं ये गलत है। कक्षा में विद्यार्थियों के खाली समय का उपयोग करना, नहीं। टू एंगेज स्टूडेंट इन द क्लास एक्टिविटीज, विद्यार्थियों को कक्षा के क्रियाकलापों में शामिल करना, इससे पिक्टोग्राफिक से कोई भी रिलेशन नहीं है। टू रिप्रेजेंट डाटा इन एन इंटरेस्टिंग वे, रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना, यही करेक्ट है। 32 का 3 होगा करेक्ट। टू डेवलप ड्राइंग स्किल इन स्टूडेंट्स, नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 32 का 3। 33 देखते हैं। Which of the following is least appropriate in context of teaching outcomes at fundamental stage in mathematics? निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है? लीस्ट पूछा है। क्या पूछा है? लीस्ट अप्रोप्रिएट। डिजाइनिंग एक्टिविटीज कनेक्टेड टू रियल लाइफ सिचुएशन टू स्ट्रेंथ द लर्निंग आउटकम्स, सही है, लेकिन लीस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, सबसे कम। चिल्ड्रेन एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम्स ओनली अपॉन अचीविंग सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी एट द करेंट लेवल, या प्राइमरी समेटिव असेसमेंट इज यूज्ड टू assess the skills or concept developed at each level. Explicit and measurable learning outcomes are defined, which are the pathways of competency acquisition. सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? 3, ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशल या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। 3 होगा लीस्ट अप्रोप्रिएट। सभी सही है लेकिन 3 लीस्ट अप्रोप्रिएट है। 34 देखते हैं। Which among the following is an example of real life situation which represents division as equal sharing? निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को समभागी संरचना के रूप में दर्शाता है? There are 60 toffees in a pocket and Samir would like to distribute it to his friend. How many toffees each friend will get? There are 30 students in a class. Teacher wants to form 5 groups of same size. How many students will be there in each group? Equal sharing का पढ़ना है स्टूडेंट्स को, तो यही परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। 34 का ऑप्शन 2 होगा करेक्ट।
35 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा नॉट करेक्ट पूछा है। कभी कभी हम ये नोट नहीं देख पाते हैं, तो क्वेश्चन में जरूर ध्यान से देखना, ये नोट पूछा है। कौन सा होगा सही। वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल कैन बी put together to make a straight angle, या reflex angle is greater than 180 but less than 360, या two acute angle can be put together to make a reflex angle। यही गलत है, 3 गलत है, ऑप्शन 3 होगा करेक्ट 35 का। 36 का देखते हैं, One of the most important purpose of assessment in mathematics at primary school level is to, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फाइंड आउट इम्पोर्टेंट लर्निंग गैप एंड लाइकवाइज मेकिंग मॉडिफिकेशन इन द पेडागोगी। प्रिपेयर द लर्नर फॉर सेकेंडरी, नहीं, लर्नर को सिर्फ प्रिपेयर करना। फाइंड आउट मैथमेटिशियंस ऑफ द फ्यूचर, नहीं, ये भी नहीं। डिटरमाइन लर्नर इंटेलिजेंस लेवल, ऑप्शन 1 होगा करेक्ट 36 का। 37 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए टास्क बेस्ड ऑन क्रिएटिव थिंकिंग दैट कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यूजिंग फॉर्मूला, पूछा है ग्रेड 5 के स्टूडेंट है, ये गलत होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेड्थ, या राइट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, नहीं। एड 415 एंड 237 यूजिंग कॉलम एडिशन। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग तो ऑप्शन होगा 2। इसमें को ये जो ऑप्शन 1 और 3 और 4 में उसे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ऑप्शन 1 और 3 और 4 में कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसने दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेड्थ, इसमें उसने क्रिएटिव थिंकिंग का यूज किया है, तो 37 का ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। 38 का देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट निकालेंगे। इसे 3/7 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, होगा 0.42। 3/7 का पॉइंट होगा 42। 5/9 का कौन सा होगा, 5/9 का अगर हम काटेंगे तो 0.55 होगा, 0.55। फिर क्या है 8/11 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 0.72, और 4/5 को पॉइंट में करेंगे तो होगा 0.8। 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। तो हमें पूछा है बढ़ते हुए क्रम में पहले बड़ा संख्या फिर उसका छोटा, ऐसे ही सजाना है। तो हमें दिख रहा है क्लियरली 0.80 क्या है, हमारा बड़ा है, इसी को मैंने देखकर ये पॉइंट निकाला है। ये 3/7 का पॉइंट है, ये 5/9 का है, ये 8/11 का है, और ये 4/5 का है। तो पहले बड़ा क्या है 4/5। तो क्वेश्चन ऑप्शन में ढूंढो 4/5 पहले कहाँ पर है, 3 में है, ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। तो फिर चेक कर लेते हैं, पहले 4/5 होगा, फिर होगा 8/11, फिर होगा ये क्या है 5/9, फिर होगा 3/7, ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। 39 का देखते हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। एक स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया हमें इक्वल दिया है। पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 4a। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू हमें 4 मिल गया। एक साइड हमें पूछा था, लेंथ ऑफ द साइड हमें मिल गया 4 यूनिट। 39 का ऑप्शन 2 करेक्ट है।
40 का देखते हैं क्या है। पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब इन चारों लेटर में से कौन से लेटर से हमें वन लाइन सिमेट्री मिलेगा। पहले देखते हैं, इसने पहला दिया है वो में एक लाइन नहीं होगा, इन्फिनिटी लाइन होगा। जो सेंटर से पास करेगा सो मेनी लाइन्स होगा। एक्स को अगर सिमेट्री लाइन ड्रॉ करना होगा तो 2 होगा। देखो ऐसे हम 2 डिवाइड कर सकते हैं, एक्स को ऐसे भी कर सकते हैं। 1 आया क्या? नहीं, 2 आया। एस को हम एस के बीच में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो बचा क्या? भी को चेक कर लेते हैं। भी को अगर हम ऐसे काटेंगे तो ये सिर्फ एक ही सिमेट्री लाइन आएगा। ऑप्शन 4 होगा करेक्ट 40 का। 41 का कंप्यूटेशनल स्किल इन मैथमेटिक्स कैन बी इनहांस्ड बाय। गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को डैश बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? कंडक्टिंग हैंड ऑन एक्टिविटीज इन क्लास, गिविंग कॉन्सेप्चुअल और सेल्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ये ठीक सही नहीं है। क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीड्यूर्स फॉलोड इन ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, नहीं। डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम ओनली, ऑप्शन 1 होगा करेक्ट 41 का। 42 का देखते हैं। ए ट्रायंगुलर पिरामिड हैज, एक ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने फेसेस और कितने एजेस होते हैं? ये होता है हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड। पहले फेसेस देखते हैं, कितना फेस होता है? एक होता है ये जो आगे वाला साइड 1, ये वाला साइड 2, एक ये वाला साइड 3 और एक नीचे है। कितना फेस हुआ? फेस होगा हमारा 4, तो फेस हमें मिल गया 4। और क्या निकलना है? एजेस। एजेस कितना होगा? एजेस ये होता है हमारा एजेस, ये होता है एजेस 1 2 3, ये तो 3 हो गया। 4 5 6, एजेस हमें कितना मिल गया? 6। तो कौन से ऑप्शन में 4 और 6 है? देखो 4 फेसेस 6 एजेस, ऑप्शन 1 में है। तो 42 का ऑप्शन 1 होगा करेक्ट। 43 का देखते हैं। इफ ए 6 डिजिट नंबर हमें दिया है इज डिविजिबल बाय 36। 36 में डिविजिबल होने के लिए हमें और कौन से नंबर में डिविजिबल होना चाहिए? 36 को अगर तोड़ेंगे तो 9 × 4 होगा। अगर एक संख्या 9 और 4 दोनों से डिविजिबल हो जाए तो वो 36 से भी डिविजिबल हो जाता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे करते हैं? 92 लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल हो जाए 4 से तो वो कंप्लीट जो नंबर दिया है वो 4 से डिविजिबल हो जाता है। 92 4 से डिविजिबल है। 92 का अगर हम 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो हाँ ये हो रहा है। इसका मतलब ये तो 4 से डिविजिबल हो रहा है। हमें अभी टेस्ट करना है 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे फाइंड करते हैं हम? सारे जो नंबर दिया है उनका सारा डिजिट का हम सम करेंगे पहले। 7 + 2 + x + 2 + 9 + 2 कितना होगा? 22। 22 + x, अगर ये जो 22 से क्या ऐसे हम ऐड करें वो 9 से डिविजिबल हो जाए। 5 अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 27, जो क्या होता है 9 से डिविजिबल होता है। तो मतलब हमें 4 का वैल्यू मिलना, x का वैल्यू मिल गया 5। हमें निकालने के लिए बोला है 3x + 2, 3 × 5 + 2 कितना होगा? 15 + 2 17, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट है 43 का। 44 क्या दिया हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स दिया हुआ है और पूछा है ग्रेटेस्ट, तो ये सारा डिजिट को लेकर हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा फॉर्मेशन कर सकते हैं? 8 7 6 2 0, ये सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा कर सकते हैं? 2 0 6 8 6 7 8।
इससे अगर हम माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा, ये 2 और फिर क्या, ये 4 9 6 और 6, तो क्या निकल कर आया 6 6 9 4 2, 6 6 9 4 2, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट 44 का। 45 का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मैथमेटिक्स क्यूरिकुलम मस्ट इन कॉर्पोरेट मैथमेटिकल प्रोसेस व्हिच आर memorization and application of formula and multiplication table in problem solving। नहीं, ये गलत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग, हाँ ये सही है। अनुमान, सन्निकटन और दिक्स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करने समस्या समाधान करना, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट 45 का। 46 का देखते हैं। इन ए क्लास टीचर प्रिपेयर्ड फॉर टेबल शोइंग कलर्स ऑफ आइज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, टोटल 40 स्टूडेंट्स है क्लास में, और जिनका बॉयज टोटल 20 और गर्ल्स भी 20। बॉयज टोटल है 20, बॉयज टोटल 20 है, गर्ल्स है 20। उनमें से ब्लू आई बॉयज का 5, गर्ल्स का, इसी टेबल बना है। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, हाँ बॉयज 20 गर्ल्स भी 20, तो ये करेक्ट है। बी दिया है मोस्टली स्टूडेंट्स है ब्लैक आई, सबसे ज्यादा ब्लैक आई वाले लोग हैं। ब्लैक आई टोटल कितना है 21, ब्लू आई टोटल, ब्राउन आई टोटल है 7, ब्लू आई है 12, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ब्लैक आई। तो इसने वही बोला है मोस्टली स्टूडेंट्स है ब्लैक आई, सबसे ज्यादा ब्लैक आई वाले स्टूडेंट्स है, बी भी करेक्ट है। सी लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लू आई इज ऑड, ब्लू आई जो दिया है, ब्लू आई कितना है 12 ऑड है क्या, नहीं ये गलत है, 3C का स्टेटमेंट गलत है। डी दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्राउन आई, ऑड है, ब्राउन आई कितना है 7, तो ये क्या है ऑड है, ये सही है। ए बी और डी सही है, कहाँ पर है, ए बी डी आर ट्रू बट सी इज फॉल्स, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट 46 का। 47 देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू निपुण भारत मिशन द स्टेट विल एंश्योर टू अचीव फाउंडेशनल न्यूमरेसी टिल ग्रेड 3 बाय द एंड ऑफ द ईयर, कौन से ईयर, 2026-27, ऑप्शन 4 होगा करेक्ट 47 का। 48 दिया है अमिता स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लेस ए एंड रीचेस प्लेस बी, ए और बी 2 पॉइंट है, अमृता क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है ए से बी तक, ऐसे जा रहा है। जाने के लिए उसे 4 आवर 44 मिनट लगता है। फ्रॉम देयर सी रिटर्न स्टार्टिंग प्लेस इन 3 आवर, लेकिन जब वापस आती है तो 3 आवर 24 मिनट लगता है। जब वापस आए तो उस वक्त टाइम क्या हुआ था 2:30 PM। देन हर स्टार्टिंग टाइम कितने बजे वो स्टार्ट किया होगा उसने, तो कैसे निकालेंगे हम, पहले देखते हैं जाने के लिए और आने के लिए टोटल टाइम कितना लगता है। जाने के लिए लगता है 4 आवर 44 मिनट, 4 आवर 44 मिनट, आने के लिए लगता है 3 आवर 24 मिनट। तो क्या होगा 4 4 8 6 7 आवर 68 मिनट। 68 मिनट से अगर हम 60 निकाल लें मतलब 1 आवर निकाल लें, 68 मिनट ऐसे हम लिखते नहीं ना, तो इसलिए 60 मिनट निकाल लें, तो 1 आवर अगर निकाल लें तो होगा 8 आवर 8 मिनट। कितना हमें निकाले हमने दोनों का ऐड करके 8 आवर 8 मिनट, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, उसने वापस आया कितने समय में 2:30 में, तो 2:30 को अगर हम
2:30 को अगर ऐसे करेंगे, 2:30 PM लिखा है तो उसे हम लिख सकते हैं 14 आवर 30 मिनट, 14 आवर 30 मिनट, क्योंकि 12 के बाद, AM के बाद जो भी आता है 12 के बाद क्या होता है 13, 1 PM हो जाएगा 13, 2 PM हो जाएगा 14, तो उसने 2:30 बोला था, मतलब 14 आवर 30 मिनट लिख सकते हैं हम। इससे अगर हम 8 आवर और 8 मिनट ऐसे लिख सकते हैं। इसे अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो कितना निकल कर आएगा हमारा 2 to 6, तो कितना निकल कर आया 6:22। तो कब निकला था वो 6:22 AM, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट 48 का। 49 का द मिसिंग नंबर पूछा है, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस होगा कितना 66, इन दोनों का डिफरेंस होगा 66, इन दोनों का डिफरेंस होगा 55। ऐसे ही सीरीज में चल रहा है और क्या होगा 105, और जब यहाँ तक पहुंचेगा तो इन दोनों का डिफरेंस 11 होगा। इन दोनों का डिफरेंस 11 कब आएगा, जब यहाँ पर हम 94 पुट करेंगे, तो क्या होगा ऑप्शन 3 होगा करेक्ट, 94 होगा 49। 50, which of the following activities most appropriately represent the 4 stages involved in handling data, that is collecting, organizing, representing and interpreting data। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्वरों यानी कि आंकड़े एकत्रित करना, संगठित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है? कौन सा होगा? आस्किंग द पीपल्स टू लिस्ट देयर फेवरेट फूड, नहीं। आस्किंग द पीपल टू मार्क देयर बर्थ डेट्स ऑन ए कैलेंडर, ये भी नहीं। आस्किंग द पीपल्स टू राइट द नेम ऑफ देयर फेवरेट कार्टून, ये भी नहीं। Collecting data about how people travel to school and then comparing the different modes of transport using by the peoples, ये होगा सही। 50 का 4 होगा करेक्ट। 51 का देखते हैं। राधा bought 9 bags rice, each weight 9 kg 995 gram, the total weight of rice in the bag, कितना वेट का राइस होगा? 1 बैग में कितना लगता है? 9.995 kg। और 9 बैग में कितना लगेगा? 9.995 इंटू 9, कितना निकल कर आएगा हमारा? ये कितना निकल कर आएगा? 89.955, ऑप्शन 3 होगा करेक्ट, 89.955 kg। 52 देखते हैं। While giving a rectangular page to Mohan, mathematics teacher told him to make a square out of it. Mohan founded that paper from one side and made a square. At what level of Van Hill's theory of geometrical understanding Mohan is? कौन से लेवल में है वो? लेवल 1 एनालिसिस, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट, लेवल 1। 53, which of the following statement is least appropriate? List about mathematics curriculum for primary classes, least appropriate कौन सा है? It should help in making connection in mathematics. It should enhance relational understanding. It must be dynamic and coherent in nature. It should be joyful and rigid. ये लिस्ट अप्रोप्रिएट है, जॉयफुल और रिजिड नहीं होना चाहिए, ऑप्शन 4 होगा करेक्ट 53 का। 54, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स? गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल है? कौन से? पोजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड इंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशंस, नहीं।
डिजाइन ए टास्क बेस्ड अपॉन द करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी नहीं, हाँ बी सही है। डिजाइन द टास्क, posing everyday problem and help learners make sense of the mathematics involved, allowing the learners to actively take part in the fielding solution of the problem and justify the solution। B C D करेक्ट है, ऑप्शन 4 होगा करेक्ट 54 का। 55 देखते हैं, वर्क ऑफ व्हिच इंडियन मैथमेटिक्स कैन बी एसोसिएटेड विथ गेम थ्योरी, किस भारतीय गणितज्ञों के कार्यों को गेम थ्योरी से संबंधित किया जा सकता है? महावीर, रामानुजन, ब्रह्मगुप्त या आर्यभट्ट? करेक्ट आंसर होगा रामानुजन, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। 56 द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 410। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये कितना दिया है 410, और लेंथ भी हमें दिया है 123, ब्रेड्थ पूछा है 123 प्लस बी इजिकल टू, ये जो 2 मल्टीप्लाई होके है यहाँ पर अगर हम ले आएंगे 2 को तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 208। 208 से 123 अगर माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा 5। तो 205 होगा ना, 208 कैसे होगा? 205 से अगर 1 2 3 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 82। ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट 1। 56 का 1 होगा करेक्ट। 57 का इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 18, HCF दिया हुआ है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर LCM, कौन सा LCM नहीं हो सकता? तो हमेशा एक चीज याद रखना, LCM जो भी हमें दिया जाता है LCM हमेशा HCF से पूरी तरह से कैंसिल आउट होता है। तो हमें सिर्फ फाइंड करना है इन चारों में से कौन सा नहीं है। कैन नॉट पूछा है ना, कौन सा नहीं है डिविजिबल, तो कौन सा निकल कर आएगा 128। देख लेना करके 18 और सबसे कट जाएगा, लेकिन 128 से नहीं कटेगा। ऑप्शन 1 होगा करेक्ट। 58 का देखते हैं, हाउ मेनी ट्विन प्राइम आर देयर इन द नंबर ऑफ 1 to 50, कितना ट्विन प्राइम से, ट्विन्स मतलब सेम होते हैं, कौन से नंबर? ऐसे हम लिख सकते हैं 1 से 50 तक कौन से प्राइम नंबर है, फिर ट्विन निकालेंगे। मैं लिख देती हूँ कितने नंबर ट्विन होंगे, 3 5 और 5 7, 11 13 और 17 19, 29 31 और 41 43। ये ट्विन क्यों है? इन सब का डिफरेंस 2 है। 2 और 3 प्राइम नंबर है, लेकिन वो दोनों ट्विन नहीं है क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो कितना हमें मिला 6 मिला। ऑप्शन कौन सा सही होगा 1 सही होगा। 58 का 1 करेक्ट है। 59 का व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 8 इन द नंबर, जो नंबर दिया है उनका जो भी 8 का प्लेस वैल्यू है, 8 का प्लेस वैल्यू है कितना कितना, पहले यहाँ पर 8 है तो लिख देंगे 8, उसके बाद जितने संख्या है उतने 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0। फिर यहाँ पर है, इसके बाद 2 0 है, इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा 0 0 2 9 9 7। तो कितना निकल कर आएगा हमारा 799 79999 2 0 0। ये कौन से ऑप्शन में है 799 2 0 0 1 में है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा करेक्ट 59 का 1 होगा करेक्ट। 60 which of the following statement is least appropriate about the errors made by student in mathematics classroom,
गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? कम उपयुक्त है निकालना है हमें, लीस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है हमें। दे कैन बी डिटरमाइंड बाय ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, दे कैन बी persistence is not identified, या they can be described but cannot be analyzed। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। 60 का ऑप्शन 3 करेक्ट है। ये जो मैथमेटिक्स का पेपर वन का सेट बी था, हमारा सेट बी था। 30 में से आपका कितना करेक्ट हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।